हुरम, कहाँ गायब हो गई तुम? तुम्हें देख के जन्नती हो गई मैं। माहिदौरा, इस जन्नत में तुम्हारी जगह नहीं है, और हाँ, गायब होने की जरूरत तुम्हें है। वक्त जाया करना छोड़ दो। अब जितनी जल्दी हो अपने बेटे के पास चली जाओ। मैं नहीं जाऊंगी। क्यों? खजीना सुल्तान की कालफा तो नहीं बन गई तुम कहीं? मुस्तफा आ रहा है। आका ने सल्तनत का वकील मुकर्रर किया है मुस्तफा को। उनकी वापसी तक हम यहीं हैं। क्या कह सकते हैं, उम्मीद है खैरियत का वसीला हो। वैसे कल रात तुम्हें काफी दुख पहुंचा होगा। माहिदौरा, मैं तुम जैसी हरगिज नहीं हूँ। पिस्सू की खातिर रजाई नहीं जलाऊंगी। जामने रुमाल को तुम पिस्सू कहती हो? एक कनीज को आका ने जामनी रुमाल दिया है। वो आज रात खिलवत में जाएगी। जामनी रुमाल की बात करके किसे धोखा दे रही हो? मैंने तुमसे कहा था ना, एक खातून आएगी। वो तुम्हें और तुम्हारी मोहब्बत को माजी का किस्सा बना देगी। वो औरत आ गई है हुरम। ये क्या कर रही हो तुम? मुझे दो। मैंने तुमसे क्या कहा था? किसी को भी ये मत दिखाना तुम, वरना हम तुम्हें नहीं बचा सकेंगे। आपका ये खौफ मैं समझ नहीं सकी बिल्कुल भी। हुरम सुल्तान क्या करेंगे मेरे साथ? ये तुम्हें ना पता लगे तो बेहतर है। एक दिन मालूम तो हो ही जाएगा। अव्वल तो तुम्हें आका की मंजूर नजर बनना होगा, उनके दिल में बसना होगा। फिलहाल तुम किराज आगा के पास चली जाओ, बाद में कोई ना कोई हल निकल ही आएगा। किराज आगा तुम्हें एक ऐसी जगह ले जाएगा जो तुम्हारे लिए बहुत महफूज है। कहाँ ले जाएंगे? जाके देख लेना तुम। शाम को तैयार हो जाना अच्छी तरह। खलवत में जाओगी तुम। इसका क्या मतलब? खुशनसीबी है तुम्हारी कि आका के पास जाना है। क्या वाकई? अफीफा खातून, इसका मतलब मुझे जल्दी तैयार होना पड़ेगा। फिक्र ना करो, काफी वक्त होगा तुम्हारे पास। कैसे? कैसे नहीं देखा? तुम्हारी नजरों के सामने क्या नहीं दिया वो रुमाल? मलिका, मलिका, मैंने कल रात महफिल में रक्स करने वाली खातून का मालूम कर लिया है। पूछगछ कर रहा था इनसे। मतलब कि तुम सब वहां थी? महफिल में सिर्फ तुम चार ही थी? नहीं मलिका, वहां एक और खातून भी थी। कौन है वो? यहाँ क्यों नहीं आई? मलिका, उसे नहीं देख सके। क्या मतलब कि तुम नहीं देख सके? ये कह रही है कि एक और खातून भी थी वहां। वो नकाब में आई थी मलिका, चेहरा ढका हुआ था उसका, इसलिए मालूम ना हो सका कौन थी वो। मलिका, उसी को जामनी रुमाल मिला है, ये कह रही है। क्या मालूम ये सच है या नहीं? कसम से ये सच है मलिका, हम सब ने देखा उसको। वो खातून जो भी हो, ढूंढ कर उसे मेरे पास लाओ सुंबुल। वो जहां कहीं भी छुपी हुई है, जाओ ढूंढो उसे।
कहाँ छुपाया होगा? मेहरमा सुल्तान, तुम कौन हो? किरिज आगा आपका गुलाम शहजादी अफीफा खातून के साथ त्राबजोन के महल से आया हूँ। हाँ ठीक है। चलो चलो चलो। तुम इनको यहाँ क्यों लेकर आए हो? ये सब आपकी खिदमत के लिए है शहजादी। बहुत अच्छी। मैं दूसरी शहजादियों की तरह नहीं हूँ बिल्कुल। मैं जो भी हुक्म दूंगी कोई सवाल किए बगैर उसकी तकमील करनी होगी। फर्ज निभाने वाली यहाँ रहेगी और उसे इनाम भी मिलेगा। और जिसने मेरा हुक्म ना माना वो सिर्फ मेरे पास से ही नहीं बल्कि महल से भी निकलवा दी जाएगी। मेरे आका, बाद में आना हुरम। मुझे ऐसी सजा मत दे सुलेमान। हुरम, खुदा रहा आप मेरा दिल ना तोड़े, मुझसे बर्दाश्त ना होगा। कैसी बात कर रही हो तुम? जामनी रुमाल की बात कर रही हूँ। आज शब दूसरी औरत के साथ आप ये जानबूझकर कर रहे हैं, मेरा दिल जलाने के लिए, दुख देने के लिए मुझको, सिर्फ इसलिए कि आप मुझसे नाराज हैं, खुद से महरूम कर रहे हैं मुझे। सुलेमान, मुझे अपनी गलती का एहसास है, इजाजत दें ताकि कफारा अदा करूं। तुमसे कोई ताल्लुक नहीं आज की शब का हुरम। मेरे इस अमल का सबब तुम नहीं हो। आज रात मैं इंतजार करूंगी आपका, और अगर आप नहीं आए तो अपने बच्चों की कसम खा के कहती हूँ कि मेरे लिए सूरज कभी तुलू नहीं होगा, मेरा ये चेहरा तारीकी में डूब जाएगा। उठो खातून, चलना है, उठो जल्दी। मुझे मेरे बच्चे के पास ले जा, उसकी कब्र देखना चाहती हूँ, दुआ करना चाहती हूँ, मुझे मेरे बच्चे के पास ले जाए। इस इजलास की क्या जरूरत पड़ गई पाशा? तमाम इक़दामात की खबर पाया तख्त तक पहुंचाई जा चुकी है। वैसे भी अब इस पर बहस करना लाहासिल है। अब हम किसी सूरत तबरेज नहीं जा सकते। अब मंसूबा बदल चुका है सिकंदर चले भी। महमूद साहब की तरफ से जंग का लाया अमल बदलने वाली एक अहम खबर मिली है। ताहमास्क ने तबरेज खाली कर दिया है, हजार साहिल की जानिब चला गया है। हमें इस सूरत हाल से फायदा उठाना चाहिए। हमारी तैयारी बिल्कुल नहीं है पाशा, और ये खतरनाक भी हो सकता है। लश्कर की तेज रफ्तार पेशकदमी के लिए तमाम तदाबीर इख्तियार कर लें तो हमें परेशानी नहीं होगी। हमारी राह में वान जैसे मजबूत कले हैं, उन्हें फतह करने में कई हफ्ते सर्फ हो जाएंगे पाशा। यानी आज के बाद हम साथ रहेंगे।
कद तो देखो, तुम्हें भी कमरा चाहिए। क्या हुआ मेरे कद को? तुम्हारे जितना तो हूँ मैं। मुझे अफसोस है मेरे भाई, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। मुझसे कुछ और मांग लो ना। मुझे भी कमरा चाहिए। तुम मेरी मदद करो ना, वालिदा से बात करो, तुम नहीं करेंगी मना तुम्हें। मुझे और भी बहुत से काम करने होते हैं मेरे भाई, लेकिन वादा है तुमसे, अगले साल कमरा बनवा दूंगी। फुप्पो जान। शहजादी, कैसी हो फुप्पो की जान? मुझे फिक्र थी तुम्हारी। मैं ठीक हूँ फुप्पो जान, लेकिन सलीम ठीक नहीं है, बहुत उदास है। इसे भी अपना कमरा चाहिए। तुम जाओ खातून, मुझे इनके साथ अकेला छोड़ दो। सुलेमान, मलिका। सुंबल, क्या हुआ? गुलशा को भेज दिया है मैंने। इब्राहिम पाशा के कमरे में छुप गई है। ख्वाबगाह जाने वाली खातून का बआसानी मालूम कर सकती है। उसे फजूल में भेजा। वो खातून नहीं जाएगी खिलवत में। आका उसे कबूलियत नहीं बख्शेंगे। यहाँ आएंगे मेरे पास मुझसे मिलने के लिए, इंशाल्लाह। वक्त हो गया है फिरोजा, क्या तुम ख्वाबगाह जाने के लिए तैयार हो? चलो। याद रखना, आका को इत्मीनान हो गया तो मंजूर नजर बन जाओगे तुम, और अगर औलादे नरीदा दे दी तो तुम्हारी किस्मत खुल जाएगी, मलिका बन जाओगे तुम। उसूल समझा दिए है ना खातून? समझा दिए हैं आगा। हाँ, और खुदारा एहतराम में हरगिज कमी ना करना, बस अपना सर झुकाए रखना। पता न आका की आंखों में मत झांकना बिल्कुल भी। उनकी पोशाक चूमने के बाद इंतजार करना। तुम छोड़ो, इनकी बातें ना सुनो, दिल की आवाज सुनो, वो तुम्हारी रहनुमाई करेगा। मेरा दिल तो जैसे रुक सा गया है, धड़क नहीं रहा, कुछ भी महसूस नहीं कर पा रही हूँ। अब चलो।
गुलशाह, अफीफा खातून, तुम कैसे तलाश कर रही हो? करीब आओ। क्या नाम है तुम्हारा? हमारी जुबान जानती हो? फिरोजा। फिरोजा। ये क्या है? रंगीन परिंदा है वो। मैं जहां से आई हूं वहां का अफसानवी परिंदा है आका। कहां से आई हो तुम? मैं सुरियानी हूं। रे शहर में पैदा हुई, वहीं जवान हुई। मतलब रे शहर? अफसानी परिंदे की तख्लीक का सबब क्या था? इश्क। मैं आपको ख्वाब में देख चुकी हूँ और इस रात को भी देख चुकी हूँ। आपको जानने से पहले ही, आपको देखने से पहले। मुझे यहाँ आपके पास मेरे खुदा ने भेजा है। मेरा मुकद्दर है और मैं आपका मुकद्दर बन के आई हूं।
merak ediyorum. मैं जानना चाहता हूँ, वो अफसाना मुझे सुनाओ। परिंदे का क्या नाम था? नीलम परिंदा। अफसाना बनाने वाले इश्क की दास्तान सुनाओ। नीलम परिंदा, वो परिंदा आप जैसी गहरी आंखों वाले नीले समंदर के इश्क में गिरफ्तार हो गया था। सारा दिन वो साहिल पर बैठा रहता था और अपने पर फैलाकर समंदर को ही तकता रहता था हर वक्त। उसे समंदर इतना पसंद था कि उसमें से एक भी कतरा तक नहीं पीता था वो, क्योंकि वो डरता था इस बात से कि अगर ये समंदर खत्म हो गया, अगर खुश्क हो गया तो। इस खौफ से वो प्यासा ही बैठा रह गया और प्यास से जान निकल गई एक दिन उसकी। बाद में समंदर की लहरों ने अपने अंदर समो लिया उसे, अपने आशिक को अपनी गहराई में छुपा लिया।